शादी के 5 साल बाद एक पति का अपनी पत्नी में इंटरेस्ट खत्म हो गया। उसे लगने लगा उसकी पत्नी मोटी हो गई है। उसकी पत्नी अपने शरीर का ख्याल नहीं रख पा रही थी, जिससे उसे अपनी पत्नी पे बहुत गुस्सा आता था। फिर वो किसी और लड़की से प्रेम करने लगा और अपना टाइम भी उसे ही देने लगा। उसने एक दिन अपनी पत्नी से कहा, आज रात को हम डिनर के लिए कहीं बाहर चलेंगे, तुम तैयार रहना। जब वो अपने काम से होकर वापस अपने घर आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी ने बिल्कुल सिंपल कपड़े पहन रखे थे और वो तो घर के कामों में लगी हुई थी। उसे लगा मेरी पत्नी बिल्कुल भी सुंदर नहीं लग रही है, मैं उसे अपने साथ कहीं बाहर नहीं लेके जाऊंगा। फिर एक दिन उसने अपनी पत्नी से कह दिया कि अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता। उसकी पत्नी ने अपने पति से पूछा कि आखिर मेरी गलती क्या है। उसके पति ने कहा, गलती तो मेरी है जो मैंने तुमसे शादी की। उसने अपनी पत्नी से कहा, तुमने आखिरी बार अपने आप को आईने में कब देखा था? जरा देखो खुद को, तुम कैसी लग रही हो। और वो अपनी पत्नी और एक छोटे बच्चे को छोड़कर उस घर से ही चला गया। और फिर वो उस लड़की के पास गया जो उसे पसंद थी। वो दिखने में अच्छी थी, स्टाइलिश थी, उसमें वो सब कुछ था जो उस लड़के को पसंद था। पर वो लड़की इस लड़के का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती थी और ना ही इस पे ध्यान देती थी। वो लड़का इस लड़की को खुश रखने के लिए नए नए कपड़े खरीद कर देता और महंगे से महंगे रेस्टोरेंट में उसे खाना खिलाने के लिए ले जाता था। उसके जमा किए हुए पैसे धीरे धीरे सब खत्म होने लगे थे और एक दिन उसकी कंपनी भी डूब गई, सब कुछ बर्बाद हो गया। अब उसके सारे पैसे भी खत्म हो चुके थे। उस लड़की ने इस लड़के का साथ छोड़ दिया क्योंकि उस लड़के के पास इसे देने के लिए अब कुछ नहीं बचा था। अब उसे अपनी पत्नी, अपने बच्चे और घर की याद आने लगी, जिसने उसका हमेशा साथ दिया, चाहे कितना ही बुरा वक्त क्यों ना आया हो। लेकिन उसकी जिंदगी में उसकी पत्नी हमेशा उसके साथ खड़ी रही। अब 2 साल बाद आज उसे अपने घर, अपने परिवार के पास वापस जाने की इच्छा हुई। जब वो लौटकर अपने घर पहुंचा तो उसके बेटे ने दरवाजा खोला। उसने अपने बेटे से पूछा कि कैसे हो तुम? उसके बेटे ने कहा कि अब क्या लेने आए हो यहां? मैं नफरत करता हूं तुमसे। और ये कह के उसका बेटा वहां से चला गया। फिर उसकी नजर अपनी पत्नी पर पड़ी और आज वो उसे बहुत खूबसूरत लग रही थी। आज उसे एहसास हुआ कि उसकी पत्नी तो शुरू से ही बहुत सुंदर है, पर वो इस बात को कभी समझ ही नहीं पाया। वो सारा दिन घर का काम करती, पूरे घर की जिम्मेदारी उस अकेली ने उठा रखी थी, जिसकी वजह से उसे खुद का ही ख्याल रखने का समय ही नहीं मिल पाता था। आज उसकी सुंदरता को देखकर वो पछताने लगा कि क्यों मैं इसे समझ नहीं पाया और उसे छोड़कर चला गया। उसकी पत्नी ने उससे पूछा, अब क्या चाहते हो तुम? तो उसका पति कहने लगा, आज मुझे अपनी हर गलती का एहसास हो रहा है, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं। उसकी पत्नी बोली, अब तुम्हारे लिए मेरे पास माफी की कोई जगह नहीं है। तुम मुझे उस वक्त छोड़कर चले गए थे जिस वक्त मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, और अब तुम्हारी यहां कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी अगले महीने उस इंसान से शादी होने वाली है जो मुझसे सच्चा प्यार करता है, मेरी कदर करता है, मेरी परवाह करता है, जिसे मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लगती हूं। अरे तुमने तो मेरे प्यार और समर्पण को कभी समझा ही नहीं, तुम तो मेरे प्यार के लायक ही नहीं थे। और ये कह के उसने अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया। अब वो लड़का फूट फूट कर रोने लगा, बहुत पछताने लगा, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसकी पत्नी बिल्कुल सही है, वो उसके प्यार के लायक कभी था ही नहीं। वो मन ही मन सोचने लगा, मैं कभी उसके प्यार को, उसके त्याग को, उसकी सुंदरता को पहचान ही नहीं सका। वो मेरे हर अच्छे और बुरे वक्त में मेरे साथ खड़ी रहती थी, पर मैंने सिर्फ उसे दर्द दिया, सिर्फ रुलाया है। मैंने कभी उसकी कदर नहीं की, कभी उसका ख्याल नहीं रखा। मैंने खुद अपने ही हाथों से अपना परिवार और अपनी जिंदगी तबाह कर दी। यही होना चाहिए था मेरे साथ, और यही होता है जो सच्चा प्यार करने वाले की कदर नहीं करता। अरे रूप रंग तो कुछ दिन का मेहमान होता है, पर सच्चा प्यार सारी उम्र साथ निभाता है। जो इंसान आपको खुद से ज्यादा प्यार करे, आपकी परवाह करे,
आपके हर सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहे, उसका साथ आप कभी मत छोड़ो।